अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसने अपने एडमिशन फॉल 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी ये एक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और ये 6 रोड सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में वाक़या है। इसने अपने एडमिशन फॉल 2022 में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और जो है 5th सेमेस्टर एज ए आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इन दोनों प्रोग्राम्स में इसने एडमिशन्स ओपन किए हैं। अगर हम इसके नोटिफिकेशन के मुताबिक इसमें ऑफ़र होने वाले प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें जो प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं उनमें फैकल्टी ऑफ साइंसेज में BS बॉटनी, BS केमिस्ट्री, BS फिज़िक्स, BS ज़ूलॉजी, BS मैथमेटिक्स, BS स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फैकल्टी फॉर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में BBA, BS फाइन आर्ट, BS साइकोलॉजी, BS पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, मैथ्स कम्युनिकेशन और सोशियोलॉजी प्रोग्राम्स हैं। इनमें एडमिशन्स ओपन हुए हैं। तो इनके लिए जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जो है इन्होंने एडमिशन्स जो हैं वो ओपन किए हैं। ये प्रोग्राम सारे उन्होंने कहा कि ओपन इन फैकल्टी ऑफ साइंस और फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ दोनों में ही ओपन हुए हैं। और जो है ऑल कैंडिडेट्स के लिए, इन सब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तकरीबन सेम ही है कि आपके जो है वो फर्स्ट ईयर विद 45% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए और आपका होपफुली सेम परसेंटेज सेकंड ईयर में आपकी होनी चाहिए। तो अगर आपके जो है वो 45%, इनके कहने का मतलब ये है कि आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में टोटली 45% मार्क्स इसमें लाजमी हैं। और उसके बाद एडमिशन 5th सेमेस्टर में अगर आपने एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपकी BA, BSc, ADP आपकी जो है वो पास होनी चाहिए और तब आप इसमें एलिजिबल वगैरह होंगे। अगर हम इसमें जो है इनकी जनरल कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें नज़र डालें तो इनकी एप्लीकेशन जो है वो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई वो 29 अगस्त 2022 है और इनकी वेबसाइट्स के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाइंग फ़ी जो है वो प्रोवाइडेड बैंक अकाउंट इनका जो बैंक ऑफ पंजाब में आप सबमिट करवाएंगे और जो इनकी फ़ी चलान होगा वो आप वेबसाइट्स के ऊपर अप्लाई करते वक्त आप जनरेट वगैरह करेंगे। उसके बाद इसकी कुछ सीट एलोकेशंस वगैरह हैं, उसके साथ इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। इसकी जो BS प्रोग्राम्स की डेट्स है ये 8 अगस्त को इनके जो एडमिशन्स ओपन हुए हैं ओपन होंगी, इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन्स ओपन होंगे और इनकी जो डेडलाइन है वो 29 अगस्त 2022 तक है। और इसके लिए इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट्स को जो इनवाइट किया जाएगा वो 31 अगस्त 2022 को किया जाएगा और इसकी जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो इनकी वेबसाइट्स के ऊपर 5 सितंबर को लगेगी और डेडलाइन ऑफ इसकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट की फ़ीस सबमिशन की होगी वो 9 सितंबर को होगी और इसकी सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो सेम 12 सितंबर को लगेगी और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन होगी फ़ी वो 16 सितंबर होगी। इसकी जो थर्ड जो है वो मेरिट लिस्ट जो लगेगी वो 19 सितंबर को लगेगी अगर रिक्वायर्ड हुआ, ज़रूरत पड़ी, अदरवाइज़ जो है वो सेकंड पर या के बस इसका मेरिट क्लोज हो जाएगा। और इसकी जो थर्ड मेरिट लिस्ट अगर लगती भी है तो उसके लिए जो है वो 19 सितंबर जो है वो इसकी सबमिशंस होगी। और इसमें जो है मेरिट लिस्ट सेल्फ फाइनेंस सीट्स की जो वो 19 सितंबर को लगेगी और डेडलाइन जो होगी मेरिट लिस्ट या रिजर्व सीट्स या सेल्फ फाइनेंस के लिए जो है वो फीस सबमिशंस की 23 सितंबर होगी। अगर आप चेंज सब्जेक्ट करना चाह रहे हैं कोई भी तो आप इनकी पॉलिसी के मुताबिक आप 19 सितंबर से 23 सितंबर तक अपना जो है वो चेंज कर सकते हैं। और डिपार्टमेंटल जो ओरिएंटेशन वगैरह होगी वो 3rd जो है वो अक्टूबर को होगी। उसके बाद इनकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट होंगी। सेम एज ए 5th सेमेस्टर का भी सेम क्राइटेरिया वगैरह है। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स है। अगर आप यहाँ पे मेन के ऊपर ही देखें तो आपका एडमिशन्स की इन्फॉर्मेशन में ऑफर प्रोग्राम्स, अप्लाई ऑनलाइन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन्स का जो है वो कैलेंडर, फीस स्ट्रक्चर्स, रिजर्व सीट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन, हॉस्टल फैकल्टीज़ भी इसमें अवेलेबल, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे ही मिल रही हैं। ये हेडर के ऊपर एडमिशन वाले पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएंगी। अगर हम इसमें रिज़र्व सीट्स की बात करें तो रावलपिंडी यूनिवर्सिटी में रिज़र्व सीट्स हैं। एक तो स्पेशल पर्सनस के लिए हैं जो 2% सीट्स हैं और जो इसमें स्पोर्ट्स बेस पे सीट्स हैं 2%, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में 1%, फाटा में 1%, बलोचिस्तान में 1%, बलोचिस्तान स्टूडेंट्स के लिए, गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट्स के लिए 1%, आज़ाद जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए 1% और माइनॉरिटीज़ के लिए 2% सीट्स हैं इनकी। अगर हम इसमें बात करें इनके जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सेम इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है लेकिन एक थोड़ी सी चीज़ और ऐड है। इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 45% मार्क्स आपके जो है वो लाजमी है और कुछ जो सब्जेक्ट आपके हैं उनके लिए, जैसे कि मेन सब्जेक्ट बॉटनी, केमिस्ट्री, इनके लिए जो है वो बायोलॉजी जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री के लिए भी इलेक्टिव सब्जेक्ट है।
कंप्यूटर साइंस के लिए मैथ वगैरह ये इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं। आईटी के लिए जो है वो आपका इनके लिए भी मैथ वगैरह, या आपने इंजीनियरिंग या टेलीकॉम इंजीनियरिंग की है तो आपकी पीबीटीई से, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से आपकी डिग्री जो है वो अप्रूव होनी चाहिए। उसके बाद फिज़िक्स के लिए जो है वो मैथमेटिक्स आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स के लिए जो है वो आपका मैथमेटिक्स इलेक्टिव है। ज़ूलॉजी के लिए बॉटनी जो है, बायोलॉजी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है। और 45% ईच सब्जेक्ट में आपको चाहिए होंगे। इंग्लिश के लिए आपकी इंग्लिश लाजमी जो है, कंपलसरी जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट है। और जो फाइन आर्ट है इसका इंटरव्यू वगैरह होगा, और इंटरव्यू के बाद ही आपको रिज़ल्ट वगैरह जो है वो आपको शो करवाया जाएगा। तो इनके कुछ मेरिट कैलकुलेटर की बात कर लेते हैं। मेरिट कैसे बनेगा इनका? जो मेरिट बनेगा वो 30% वेटेज जो आपकी जो है मैट्रिकुलेशन मार्क्स की होगी, और 70% वेटेज जो है वो इंटरमीडिएट मार्क्स की होगी। क्वालिफाइंग इंटरव्यू आपको करना होगा आर्ट वर्क फॉर बीएस और फाइन आर्ट के लिए इनका जो है वो इंटरव्यू लाजमी है, और क्वालिफाइंग आपको टेस्ट करना पड़ेगा सिर्फ बीएस इंग्लिश के लिए। उसके बाद जो है वो प्रोग्राम ऑफर डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ मिनिमम 25 सीट्स जो है इनकी लाजमी होंगी, और 25 सीट्स जो है हर प्रोग्राम्स में ऑफर होंगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो ये बढ़ भी सकती हैं, लेकिन मिनिमम जो सीट्स होंगी वो 25 ऑफर होंगी। अगर हम इसमें बात करें इसके फ़ीस स्ट्रक्चर्स की, तो इसमें जो फ़ीस स्ट्रक्चर्स है बैचलर प्रोग्राम्स की, वो उसमें जो है आपको टोटली जो है एडमिशन टाइम देनी पड़ेगी वो 16,500, और जो सेमेस्टर फ़ी है वो जो है 35,800 रुपया। और जो टोटली फ़ी अगर हम एडमिशन फ़ी और पर सेमेस्टर की फ़ी ऐड करें तो 52,300 फ़ी बनती है। और उसमें जो आपको सारे चार्जेस वगैरह हैं, एडमिशन फॉर्म प्रोसेसिंग भी, ये सारे आपको जो है वो तकरीबन ये सारे आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे, जितने भी 1,000 रुपया एडमिशन्स का। उसके बाद ट्यूशन फ़ी रिपीटिंग के लिए 800 रुपया, रिज़ल्ट कार्ड के लिए 300, ग्रेड कार्ड के लिए 600 रुपया। उसके बाद जो है वो डिग्री फ़ीस के लिए 3630 रुपया, डुप्लीकेट डिग्री फ़ीस के लिए 6600 रुपया, माइग्रेशन सर्टिफिकेशन के लिए 2640, डुप्लीकेशन डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट के लिए 2640, री एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है वो 3000 रुपया है, और जो इसकी एक्सटेंशन होगी फॉर थीसिस वो 8000 रुपया पर सेमेस्टर की है। अगर हम इसमें बैचलर प्रोग्राम्स में जो है वो सेल्फ फाइनेंस की फ़ी की बात करें तो इसमें टोटल जो आपको फ़र्स्ट टाइम एडमिशन टाइम 15,000 देना पड़ेगी, और जो एडमिशन टाइम के बाद जो है वो सेमेस्टर फ़ी है वो 72,500 रुपया है, और टोटल जो है वो 87,500 रुपया बनती है। और बाकी जो जितने जो नीचे सेम एज ए फ़ी जो है वो इनकी जो आपको एक टाइम देनी पड़ेगी वो सेम एज ए बैचलर प्रोग्राम्स के हिसाब से फ़ी आपको देनी पड़ेगी। अगर हम इसमें बात करें अप्लाई की, तो अप्लाई की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप जो है वो यूनिवर्सिटी के मेन हेडर पे आएँ तो यहाँ पे देखें एडमिशन्स का ऑप्शन मिल रहा है, और अप्लाई नाउ पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे दो लिंक्स मिल रहे हैं, एक फर्स्ट सेमेस्टर और एक 5th सेमेस्टर का। अगर आप जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर पे क्लिक करें तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने उन्होंने कहा कि पहले आपने जो है वो एप्लीकेशन फिल करनी है, और उसके बाद आपने साइन इन करना है, और स्कैन फ़ोटो कापीज़, और आपने जो है वो फ़ोटोग्राफ्स अपनी और मार्कशीट और पेड बैंक चालान जो है वो आपने अपलोड करना होगा स्टेप 2 में। स्टेप 1 के लिए आपने सिंपली अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ से फैकल्टी सेलेक्ट करनी है, फैकल्टी ऑफ साइंस सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो बीएस बॉटनी आ रहा है। सेकंड प्रोग्राम चॉइस आप 3 प्रोग्राम की चॉइसेस कर सकते हैं, और प्रोसेसिंग फ़ी इनकी जो है वो टोटली सेम ही आई थिंक होगी। और उसके बाद अगर आप तीनों प्रोग्राम्स में सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद नीचे कैटेगरीज़ हैं, और कैटेगरीज़ में आप ओपन मेरिट पे भी कर सकते हैं, सेल्फ फाइनेंस पे भी एक प्रोग्राम्स में एक टाइम कर सकते हैं। अगर आप जो है वो दोनों, अगर आप कह रहे हैं कि ओपन मेरिट पे भी करें और सेल्फ फाइनेंस पे भी, तो आपको अगेन एप्लीकेशन एक और सबमिट करवानी पड़ेगी, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, और एक ही बार आप किसी भी जो है वो सीट्स पे कैटेगरीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, फुल नेम, फादर ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम, CNSI, डेट ऑफ बर्थ, फीमेल जेंडर आपने देनी है, और जो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, और आपने जो है मार्शल स्टेटस देना है, मैरिड या अनमैरिड का, परमानेंट एड्रेस, मेलिंग एड्रेस, फादर मोबाइल नंबर, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, CNC फादर का, और जो है वो नेशनैलिटी, डोमिसाइल, ईमेल और ब्लड ग्रुप अगर जानते हो ठीक है, अदरवाइज़ नॉट नाउन कर देना है। और फिर आपने अपनी गार्डियन इन्फॉर्मेशन देनी है, और उसके बाद आपने अपना एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो सारी जो है वो सिंपली आपने अभी इधर रिकॉर्ड इंटर करना है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। और उसके बाद आपने जो है वो यहाँ से इंस्टीट्यूशन इफ़ गिव डिटेल्स, जो आपने यहाँ पे डिटेल दिखनी है फ्राम एनी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपको जो है वो रिमूव किया हो या एक्सपेल किया हो,
और उसके बाद आपने कन्विक्टेड, अगर आप स्टूडेंट्स को एवर कन्विक्टेड हैं तो उसमें आपके येस या नो, अगर येस हैं तो आपने यहाँ पे डिटेल वगैरह लिखनी होगी। उसके बाद आपने यहाँ से जो है वो वुमेन यूनिवर्सिटी का सारी डिटेल्स वगैरह, अगर आपको जो है वो एडमिटेड है इन एनी डिपार्टमेंट में तो आप यहाँ पे जो है वो लिखनी है सारा कुछ। तो उसके बाद आपने यहाँ से हॉस्टल फैकल्टीज़, अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, अगर आप अवाइल करना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं हॉस्टल फैकल्टीज़, तो आप यहाँ से हॉस्टल फैकल्टीज़ ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप येस करेंगे, अगर अदरवाइज़ आप नो कर देंगे। आपने सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपने सिंपली जो है वो आपको, हो सकता है आपकी मेल के ऊपर आपको इसकी चालान जो है वो फ़ी भेजी जाए और वो आपने जो है वो बैंक में पे करनी होगी। और यहाँ पे आपने अपना चालान नंबर, स्टूडेंट मोबाइल नंबर और आपने CNEC या बे फॉर्म नंबर आपने इंटर करके आपने साइन इन करना होगा। हमेशा याद रखें, आपकी अप्लाई के बाद आपने जो है वो चालान नंबर, स्लिप नंबर जो है वो जो आपने पे किया होगा वो लाजमी इंटर करना है, अदरवाइज़ आपका जो है वो एडमिशन नहीं होगा। सेम एज इट इज़ इसमें जो है, अगर आप 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो सेम यहाँ पे आपने अप्लाई नाउ फॉर 5th सेमेस्टर करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन होगा। आपने सेम एज इट इज़ वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करनी है और आपने सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कर देना है। उसके बाद उन्होंने नोट भी दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स मस्ट कंप्लीट आफ्टर सबमिशन फॉर्म, तब आप इसमें एलिजिबल वगैरह हैं। आई होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन वगैरह है इनका जो है वो इनके एडमिशन्स के रिलेटेड, तो यहाँ पे जो है वो इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं और इनके अगर चालान का उन्होंने इधर बैंक ऑफ पंजाब का ये चालान नंबर भी दिया गया है। तो यहाँ पे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन इन्फॉर्मेशंस के लिए। टोटली आपको सारा ये गाइड कर देंगे। अगर आपको कोई इशू आ रहा है अप्लाइंग में तो तब भी आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। आई होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही की बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।